तीन सिक्योरिटीज़ ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, तो ये एग्जाम्पल बहुत काम आएगा हमको, आगे भी बहुत सारा कैलकुलेशन अभी करना है। तो यहाँ सिक्योरिटीज़ ले लेते हैं, यहाँ पे उन सिक्योरिटीज़ के सपोज सिक्योरिटी का प्राइस ले लेते हैं P0 मतलब लास्ट ईयर का प्राइस, P1 मतलब इस साल का प्राइस, और सिक्योरिटीज़ ने कितना, हम इक्विटी सिक्योरिटीज़ लेते हैं तो हम डिविडेंड ले लेते हैं कि उन्होंने कितना डिविडेंड दिया। तो यहाँ पे डिविडेंड भी ले लिया, यहाँ पे प्राइस भी ले लिया, करंट प्राइस, और यहाँ पे प्रीवियस प्राइस भी ले लिया। ठीक है, तो तीन सिक्योरिटी ले लेता हूँ मैं, सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी, सिक्योरिटी सी। एक काम और चाहूँगा मैं करना, वो क्या करना चाहूँगा मैं, सिक्योरिटीज़ की क्वांटिटी भी रखना चाहूँगा कि कितनी सिक्योरिटीज़ मैंने इंक्लूड कर रखी है। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज़ की क्वांटिटी क्या है। अब सिक्योरिटीज़ का जो प्राइस है, मैं प्राइस लिखता हूँ यहाँ पे। सपोज सिक्योरिटी ए जो है, सिक्योरिटी ए का जो प्राइस था वो 500 रुपीज़ था। सिक्योरिटी ए का प्रीवियस प्राइस, करंट प्राइस इसका बढ़ के हो गया है 550, और इसने क्या किया, इसने 5 रुपये का डिविडेंड भी बांटा है पर शेयर पे, और उसके टोटल 1000 शेयर हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सिक्योरिटी बी का जो प्राइस है वो 200 रुपये है, इसका प्राइस गिर के 180 रुपये हो गया है, इसने 2 रुपये का डिविडेंड बांटा है, और इसके 2000 शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, फिर सिक्योरिटी सी है, सिक्योरिटी सी का जो प्राइस है, उसका प्राइस हम 150 ले लेते हैं, उसका प्राइस बढ़ के 250 हो गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया। उसने 0.50 का डिविडेंड बांटा, और उसके 4000 शेयर हैं। 4000 रख लें, 3 और 3 6 और 4 7000 हो जाएंगे। 5000 शेयर कर देते हैं तो 8000 हो जाएंगे, इसके 5000 शेयर है। ठीक, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द प्राइस रिटर्न इंडेक्स ऑफ द सिक्योरिटी, तो प्राइस रिटर्न इंडेक्स मतलब ये प्राइस कितना अप्रिशिएट हुआ है सिक्योरिटी का। ठीक है, अगर मेरे को देखो प्राइस रिटर्न कैलकुलेट करना है, तो ए का प्राइस रिटर्न मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा कि ए का प्राइस 500 से 550 हो गया, 550 माइनस 500, 50 रुपीज़ से चेंज हुआ। ओरिजिनली वो कितना था, ओरिजिनली वो 500 था, इंटू 100 किया तो ये 10% आया, तो 10% इज प्राइस रिटर्न। इंडेक्स ने निकाला, केवल एक सिक्योरिटी का प्राइस रिटर्न निकाला। सिमिलरली ये ए का है। सिमिलरली सिक्योरिटी बी का अगर मैं प्राइस रिटर्न निकालूं, तो सिक्योरिटी बी का प्राइस रिटर्न 180 रुपीज़ की हो गई, 200 की थी ओरिजिनली, और ओरिजिनली 200 थी, इंटू 100 किया तो ये तो -10% आया, तो ये इसका प्राइस रिटर्न है -10%। सी का निकालूं तो सी का कितना हो गया, सी का हो गया 250 हो गया करंट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितना था 150 था, डिवाइडेड बाय 150 ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, तो ये 40% आया, तो 40% प्राइस रिटर्न। तो मैंने तीनों का प्राइस रिटर्न निकाल दिया, राइट। ये प्राइस रिटर्न है, इसके बेसिस पे मैं इंडेक्स कैलकुलेट कर लूँगा, तो वो प्राइस रिटर्न इंडेक्स कहलाएगा। बट अगर आप एक बात ध्यान से देखो, तो इन सिक्योरिटीज़ ने प्राइस के अलावा दूसरा भी रिटर्न दिया। इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड इन दिस सिक्योरिटीज़, you not only earned a return from the price, but you also earned a return from dividend. They also distributed a dividend ना, ये क्यों भूल गए। तो डिविडेंड का भी कैलकुलेशन करेंगे, यस, तो वो टोटल रिटर्न में आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। टोटल रिटर्न not only includes the return earned from the movement of price, but it also includes the return earned from any benefit received from the security. अगर वो डेट सिक्योरिटी उसने इंटरेस्ट दिया वो भी इसमें आ जाएगा, इक्विटी सिक्योरिटी उसने डिविडेंड दिया वो भी इसमें आ जाएगा, तो टोटल रिटर्न इंडेक्स बन जाता है। इससे आप सिक्योरिटी का क्या करोगे, टोटल रिटर्न निकालोगे। ठीक है, जैसे अगर मैं ए का किसी भी एक सिक्योरिटी का टोटल रिटर्न निकाल के बता दूं आपको, तो ए का टोटल रिटर्न अगर मैं निकालूंगा तो हो जाएगा 550, तो इसका प्राइस हो गया -500 प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिविडेंड मिला ना 5 रुपये का। ओरिजिनली वो कितना था, ओरिजिनली वो 500 रुपये था, तो ये हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55 बाय 500 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 11%। देखो चेंज हो गया, ये प्राइस रिटर्न हो गया। टोटल रिटर्न 11% है, इसका प्राइस रिटर्न केवल 10% है। देखो इट इज़ डिफरेंट, 10% और 11%, बिकॉज वी इंक्लूडेड दिस 5 रुपया डिविडेंड। वैसे ही बी का भी निकाल सकते हैं टोटल रिटर्न, 180 माइनस 200 प्लस 2 रुपये डिविडेंड मिला, डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, तो ये 9% आ जाएगा, -9%। ठीक है, तो ये देखो ये भी डिफरेंट है, यहाँ 10% था -10%, यहाँ -9%, इट इज़ डिफरेंट।
वैसे ही सी का भी निकाल सकते हो। सी का निकालोगे तो कितना हो जाएगा 40 और ये 0.5 रुपी 5.5 का, तो ये 100.50 ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ओरिजिनली 150 था, इंटू 100 करोगे तो उतना ही आएगा, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि बहुत कम डिविडेंड बांटा उन्होंने, केवल 50 पैसे का। तो 100.5 डिवाइडेड बाय 150, अरे ये ऊपर 40% गलत है ना, 100 डिवाइडेड बाय 150 66.67% आएगा ये प्राइस रिटर्न, 66.67% PR, और नीचे आएगा एग्जैक्टली 67% PR, TR। ये टोटल रिटर्न है, ये भी टोटल रिटर्न है, और ये भी टोटल रिटर्न है। ये टोटल रिटर्न ऐसे निकलता है, ठीक है। अब जब आप